साथियों नमस्कार। अद्भुत घटनाक्रम है मोदी जी का प्रचंड प्रयास। भारतीयता के उत्थान का स्वर्णिम सोपान जो रचते जा रहे हैं। 1000 साल के इतिहास में एक नया कीर्तिमान गढ़ते जा रहे हैं। उसमें ये विवाद उठाना कि उन्होंने सांप्रदायिकता का परचम फहरा दिया, क्योंकि कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह आर्थिक सर्वेक्षण कराकर प्रथम अधिकार मुस्लिमों को देना है। इस सिद्धांत के तहत सारी संपदाओं का, धनराशियों का, सोने का, गहनों का और भूमि का वितरण कर देगी मुस्लिमों में। बड़ा नाराजगी हो रही है, बड़ा वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है। लेकिन क्या यह सच नहीं है? बड़ा सीधी सी बात है। कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत की संपदाओं पर प्रथम अधिकार मुस्लिमों का है। यह अकाट्य तथ्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में उन्होंने कहा था, किसी चुनावी सभा में नहीं कहा था। और कांग्रेस उसका खंडन कर दे, बात खत्म हो जाएगी, आसान हो जाएगी। खत्म तो क्या खास होगी, आसान इसलिए हो जाएगी क्योंकि आज तक कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि मनमोहन सिंह ने गलत कहा था, कांग्रेस की नीति के विरुद्ध कहा था। और अगर वो ये नहीं कहते हैं तो इस बात की चर्चा तो होती रहेगी। और जब अभी राजीव गांधी के वर्तमान यशस्वी, ये कांग्रेसियों का नजरिया है, राहुल जी ने कह दिया कि वो आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, यानी जन जन की संपदा, जन जन की धनराशि, जन जन के गहने, सोने गहने, सबका सर्वेक्षण कराएंगे और खटाखट वितरण करेंगे धनराशि। तो इसका परिणाम तो यही होता है, स्वाभाविक जो अर्थ लिया जाएगा वह मनमोहन सिंह की घोषित कांग्रेसी नीति के अनुरूप लिया जाएगा कि प्रथमतः अधिकार यहाँ के संसाधनों पर मुस्लिमों का है, इसलिए उन्हीं में वितरित होगा। तो मनमोहन सिंह के कथन का, उस कांग्रेसी नीति की घोषणा का खंडन करके समाधान काफी कुछ कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अभी भी राहुल जी या अन्य कांग्रेसी उस बात का खंडन नहीं करते हैं। और सांप्रदायिकता का विष जो बोया गया है वह निरंतर चल रहे हैं। अभी सोचिए ना, 1959 में तमिलनाडु रिलीजियस कानून बनाकर तमिलनाडु के मंदिरों का आय संपूर्ण सरकार के हाथ में चला गया, उसका नियंत्रण भी सरकारी हो गया। और वह किसके बीच में वितरण हो रहा है? क्या SC ST पिछड़ों हिंदुओं के बीच में वितरण हो रहा है? अभी कर्नाटक में भी वही सब चल रहा है। उसमें आई है जानकारी भी कि मंदिरों की आय का 300 करोड़ रुपया मुस्लिमों में वितरित किया गया, उनके वेलफेयर में व्यय किया गया। यह सांप्रदायिकता नहीं है। यह सांप्रदायिकता घनघोर और भयानक हो जाती है जब उसी की तुलना में आप देखिए, मंदिरों पर तो इस ढंग से उसकी आय पर नियंत्रण कर लिया जाता है, उसका व्यय अपने मनमाने ढंग से गैर हिंदुओं पर किया जाता है। किंतु वक्फ बोर्ड बनाकर मुस्लिम धार्मिक संपदाओं को संरक्षण ही नहीं दिया जाता, उनकी आय उनके द्वारा अपने नियंत्रण में, अपने व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से चाहे जैसे प्रयोग करें, इस बात का अधिकार दे दिया जाता है। नेहरू मॉडल है वो, कांग्रेस का मॉडल है। और ऐसा वक्फ बोर्ड बनाया गया है जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप को भी निषिद्ध कर दिया गया है। न्यायालय सामान्य जो होती है उससे अधिकार संबंध बना दिया गया है वक्फ बोर्ड को। यह जो भेदभाव है, यह सांप्रदायिक नहीं है क्या?
और इन सांप्रदायिकता को रहते हुए मोदी जी ने जो समस्या को, सांप्रदायिक विष को उजागर किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। वस्तुतः यह भारत धरा अपने ऐतिहासिक समुद्र मंथन के दौर से गुजर रही है, जिसमें सांप्रदायिक विष का हनन होना ही चाहिए और अमृत निकलना ही चाहिए। सौहार्द और सद्भावना का यह जो 1000 साल से चलता आ रहा है और कांग्रेसी नीति चलती आ रही है, कम्युनिस्ट भी उसी में शामिल हो गए, समाजवादी भी शामिल हो गए, जो सांप्रदायिकता के विष को बढ़ाने में लगे रहे, अब मंथन करके उनका दमन करना है और अमृत इस भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचाना है। वह अमृत जो सनातनी परंपरा से वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है, और मोदी जी ने उस दिशा में यह बहुत व्यापक प्रभावशाली कदम उठाया है, चर्चा आरंभ की है। धन्यवाद दीजिए, बढ़ के सहयोग दीजिए, आगे आगे कुछ न कुछ अपना योगदान दीजिए। यह स्पष्ट हो ही जाना चाहिए कि इस धरा की संपत्तियों पर प्रथम अधिकार क्या कमजोर, वंचित, गरीब, गुरबा का होगा अथवा किसी मुस्लिमों का होगा। जय भारत।